ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल देखिए हम लोगों ने देखा हैदराबाद वाज फॉर्म्ड एंड इसका जो फाउंडर था दैट वाज निजाम उल मुल्क। अभी देखिए इस जो निजाम उल मुल्क है इसका मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को व्हाट वाज हिज अदर नेम, वन मोर नेम ही हैड, व्हाट वाज हिज अदर नेम। इसका दूसरा नाम क्या था बताइए, इसका दूसरा नाम क्या था। ओके वेरी गुड, सो दिस वाज किन किलीच खान। ओके वेरी गुड, हिज नेम वाज किन किलिच खान। ये चीज इंपॉर्टेंट है, फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एग्जाम में क्या करता है, ये ऑप्शन दे सकता है। अब हम लोग इसको पढ़ के जा रहे हैं एंड इन एग्जाम दिस ऑप्शन माइट कम। ओके सो वी नीड टू कीप मोर, वी नीड टू गिव मोर अटेंशन टू ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मूविंग बैक कमिंग ऑन टू बंगाल, बंगाल नहीं, अब अवध चलते हैं पहले। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अवध। दिस अवध was formed in the year 1722। ठीक है, अवध जो है 1722 में फॉर्म किया गया। इसका देखिए पहले जो गवर्नर था, इसका गवर्नर था देखिए हम लोगों का सदत खान। ओके तो गवर्नर वाज नन अदर देन सदत खान। ओके अब ये जो सदत खान है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा इन द ईयर 1922 ही विल आल्सो Sadat Khan. Okay. So in the year 1922, what he will do, he will also claim independence. ये बोलेगा कि नहीं अब मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। ओके एंड थिंग्स विल बी गोइंग बाय माय वे नाउ। ओके उसके बाद क्या हुआ देखिए, इसका भी एक और नाम होना पड़ेगा डेफिनेटली, हाँ कि ना। तो इसका जो अदर नाम है, इसका नाम है देखिए बुरहान उल मुल्क। इसका नाम क्या है देखिए, हिज नेम इज बुरहान उल मुल्क। ओके सो ही हैज टेकन द टाइटल ऑफ बुरहान उल मुल्क आफ्टर ही हैज असेंडेड द इंडिपेंडेंट थ्रोन ऑफ अवध। इंडिपेंडेंट थ्रोन को असेंड करने के बाद व्हाट ही इज डूइंग, ही इज टेकिंग द टाइटल ऑफ बुरहानुल मुल्क। ओके ये भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद देखिए ये जो बुरहानुल मुल्क होगा, देखिए इसने इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। और ये कंप्लीटली देखिए जब हम लोगों का नादिर शाह कब आया था, व्हेन दिस नादिर शाह केम, व्हेन दिस नादिर शाह केम, व्हेन दिस नादिर शाह केम। ओके व्हाट अबाउट अदर्स। देखिए नादिर शाह अफगानिस्तान से आया, आके वो तख्त ए तौस दैट इज द पीकॉक थ्रोन उठा के लेके चला गया। ठीक है, पीकॉक थ्रोन में लगा हुआ था कोहिनूर डायमंड। तो ये नादिर शाह इंडिया आया कब लूटने के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो मैं चीज बोल रहा हूँ देखिए वहां जो भी कुछ यहाँ बताया जा रहा है ना, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, कुछ कुछ मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ, उसको ध्यान देना है। ओके इट वाज ड्यूरिंग रंगीला, वेरी गुड, वेरी गुड। और yes very good, that was battle of Karnal, battle of Karnal in the year 1739, 1739 बैटल ऑफ करनाल। उस टाइम में देखिए ये जो अवध है, अवध इंडिपेंडेंट है और नादिर शाह ने अवध का एरिया में भी एंटर किया है। और एंटरिंग दिस अवध एरिया ही इज आस्किंग फॉर अ ह्यूज बाउंटी, ही इज डिमांडिंग अ ह्यूज बाउंटी फ्रॉम दिस सदत खान और बुरहान उल मुल्क। ओके वो बहुत ज्यादा पैसा इसे डिमांड कर रहा है और ये बेचारा बहुत प्रेशर में आ गया था हम लोगों का बुरहान उल मुल्क। एंड व्हाट ही विल डू, प्रेशर में आने के बाद ही विल सुसाइड। वो क्या करता है देखिए, प्रेशर में आने के बाद सुसाइड कर लेता है। तो देखिए दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। ओके प्रेशर में आने से सुसाइड करना पड़ेगा, ये देखिए ये बहुत गलत ऑप्शन है। ओके एंड वन शुड नेवर गो फॉर दिस बिकॉज मैनी अदर वेज आर ऑल्सो देयर। ओके बहुत सारा कुछ है। आप देखिए आप मॉन्क बन जा सकते हो, आप फादर बन जा सकते हो, आप साधु बन जा सकते हो एंड यू कैन अगेन स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ लाइफ। ओके सो दैट डजंट मीन्स कि इफ यू आर इन प्रेशर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है हमारे पास। तो इसके पास देखिए इसने भी, इसको भी उतना मालूम नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था। तो इसने क्या किया देखिए, इसने सुसाइड कर लिया। ओके दिस बुरहानुल मुल्क जो कि हम लोगों का गवर्नर था और यू कैन से ही वाज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अवध जो कि 1722 में फॉर्म हुआ था, ये सुसाइड कर लेता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ही विल बी सक्सीडेड बाय, ही विल बी सक्सीडेड बाय सफदर जंग। सफदर जंग क्या करेगा, इसको सक्सीड करेगा। ओके दिस टू पीपल आर द सेम, बुरहान उल मुल्क और सदत खान दोनों देखिए सेम ही आदमी है। ओके इसको देखिए प्रेशर था कि जो हम लोगों का नादिर शाह आया था, नादिर शाह वाज डिमांडिंग अ ह्यूज बाउंटी। वार में हराने के बाद इससे देखिए बहुत ज्यादा पैसा इससे खोजा, मतलब इससे मांगा जा रहा था। ओके
and he was not in a position to give all those money or all those resources. So he opted कि नहीं भाई, अब मेरा पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मरना ही ऑप्शन है, एंड दैट्स व्हाई ही चोज दैट वे। ओके, तो इसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद तो ये था देखो छोटा सा अवध का कहानी। अवध को आप लोग याद रखिएगा, फिर से हम लोगों को ये आगे मिलने वाला है। आगे हम लोगों को देखिए इसको फिर से कनेक्ट करना बाकी है। ओके, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। अब आ गया हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंगाल। जब मैं देखिए बंगाल बोल रहा हूं तो आज का देखिए, आज का होल ऑफ बंगाल मतलब हम लोगों का वेस्ट बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद इसके अंदर देखिए बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है ये भी इसके अंदर ही आ जाता है। ओके, ये भी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर ही आ जाता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि हु क्लेम्ड बंगाल टू बी इंडिपेंडेंट। हम लोग देखेंगे कि इसके टाइम में बंगाल इंडिपेंडेंट हो गया। तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, देखिए हम लोगों को जाना पड़ेगा किसके पास, कल मैंने बताया था, बताइए व्हाट वाज हिज नेम। एंड उस आदमी के नाम पे देखिए वी हैव अ प्लेस आल्सो टुडे। उस आदमी के नाम पे हम लोग देखते हैं कि एक जगह भी है। सो हु इज द फाउंडर? सो फाउंडर इज मुर्शिद कुली खान। अब फाउंडर जब मैं बोल रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले ऐसा नहीं था कि बंगाल जो स्टेट है ये था नहीं, बंगाल स्टेट था, ये मुगल्स के अंदर था। ये किसके अंदर था? देखिए ये मुगल्स के अंदर था। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि अब इसको इंडिपेंडेंट कर दिया गया है। इंडिपेंडेंट किसके टाइम में हुआ था? देखिए ये जो मुर्शिद कुली खान है, इन द ईयर 1717, ठीक है 1717 में हम लोग देखते हैं कि इसको गवर्नर बनाया गया। ओके, बंगाल और बिहार भी साथ में दे दिया गया था इसको। ओके, एंड आगे जाके हम लोग क्या देखते हैं, इन द ईयर 1719 इसको उड़ीसा का भी गवर्नर बना दिया गया। और यही आदमी 1720 में क्या करेगा, 1720 में ही विल अनाउंस कि बंगाल इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ही वाज वेरी केपेबल, ही वाज वेरी केपेबल, क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसने क्या किया, देखिए इसने जो एक जो हम लोग का पावरफुल स्टेट होगा, एक जो स्ट्रॉन्ग स्टेट होगा बंगाल का, उसका फाउंडेशन वाज लेड बाय दिस पर्सन। ओके, व्हाई बंगाल वाज स्ट्रॉन्ग, व्हाई बंगाल वाज यू कैन से पावरफुल। तो यहाँ आपको याद रखना है फिर से वही हम लोगों का पुराना फॉर्मूला, दैट इज 1920 है ये, ओ सॉरी 1720 है ये। ओके, तो वही हम लोगों को पुराना फॉर्मूला याद रखना है कि E इज इक्वल्स टू ई। ओके, क्या है? E इज इक्वल्स टू ई, दैट मीन्स कि इकोनॉमी इज इक्वल्स टू एम्पायर। ठीक है, ये जो हम लोगों का बंगाल है, ये जो हम लोगों का बंगाल है, 12% ऑफ एशियाज ट्रेड। एशिया में देखिए ईस्ट और वेस्ट का मैंने आपको बताया, ईस्ट और वेस्ट, सॉरी नॉट 12%, 60% है। ईस्ट और वेस्ट का जो देखिए ट्रेड है ना, ये आज से नहीं चल रहा है। ओके, आज हम लोग देखते हैं कि बोथ आर कंट्री एंड चाइना, इन लोग दोनों देखो बहुत सारा सामान हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ कि ना। मैक्सिमम जो हम लोगों का इंपोर्ट रहता है, मैक्सिमम जो हम लोगों का इंपोर्ट रहता है, ये देखिए रहता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। ओके, बट मैक्सिमम यहाँ से जो भी प्रोडक्शन वाला जो चीज है वो हम लोग यहाँ से वहां भेज देते हैं। ओके, ज्यादातर हम लोग यहाँ से वहां भेजते ही हैं। अभी देखिए क्या हुआ, देखिए 1717 में इसको गवर्नर बनाया गया, बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, सॉरी मतलब प्रेजेंट डे बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का 1719 में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए 1717 में गवर्नर बनाया गया, और 1720 में ही विल अनाउंस कि भाई आई एम इंडिपेंडेंट। ओके, मैं अपने हिसाब से रूल करूंगा। ठीक है, बट जितना भी देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट है, दे डिडंट गो अगेंस्ट द मुगल्स। याद रखिएगा, जितना भी इंडिपेंडेंट स्टेट है, दे हैड कॉर्डियल रिलेशन विद द मुगल्स एंड दे डिडंट गो अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए मुर्शिद कुली खान, हम लोगों ने देखा फाउंडर 1720। व्हाट ही विल डू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो एक तो चीज देखिए इसने क्या किया, देखिए इसने जो फॉरेन ट्रेड था ना उसके ऊपर मॉनिटरिंग कराना शुरू कर दिया। ओके, सो ही मॉनिटर्ड फॉरेन ट्रेड क्वाइट वेल, क्योंकि देखिए 60% ऑफ एशियाज ट्रेड, 60% ऑफ एशियाज ट्रेड वाज थ्रू बंगाल। तो देखिए ये कितना पावरफुल प्रोविंस है, कितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग प्रोविंस है। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, देखिए इसका जो कैपिटल था, देखिए पहले कैपिटल था ढाका। ठीक है, ढाका बोला जाता था, ढक्का बोला जाता था। तो आज जो बांग्लादेश का जो कैपिटल है, कैपिटल वाज ढाका।
अब ये क्या करेगा, देखिए हम लोगों का मुर्शिद कुली खान, ही विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम ढाका, ही विल शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये क्या करेगा, एक मुर्शिदाबाद बोल के टाउन बनाया है इसने, एंड ही शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। ओके, ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट। इसके टाइम में हम लोग देखते हैं बहुत सारा रिफॉर्म्स आया। इसने मिलिट्री को भी स्ट्रांग किया, ताकि जो भी फॉरेनर्स है उनको चेक किया जाए, उनको मतलब दबा के रखा जाए, उनको कंट्रोल में रखा जाए। ओके, फिर what happened, he died in the year 1727। ठीक है, 1727 में ये मर जाता है। इसके बाद का कहानी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, इसके बाद का कहानी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1727 में मरने के बाद ही विल बी सक्सीडेड बाय हिज सन इन लॉ। और सन इन लॉ का नाम है, देखिए, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन, he is there from 1727 till 1739, and he is son-in-law, son-in-law of मुर्शिद कुली खान। ठीक है, ये मुर्शिद कुली खान का सन इन लॉ है। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि देयर विल बी वन अनदर इनकम्पिटेंट रूलर, अनदर इनकम्पिटेंट रूलर। ये इसका नाम है, देखिए, सरफराज। और ये जो अपना सरफराज, ओके, और ये जो अपना देखिए सुजाउद्दीन है, ये सुजाउद्दीन का बेटा है। एंड ही विल बी देयर फ्रॉम 1739 टू 1740। इनकेपेबल है, काम सही से नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद व्हाट विल हैपन, इसको देखिए मार दिया जाएगा, इसको देखिए मार दिया गया है। ओके, ही सन ऑफ मुर्शिद कुली खान। ओके, इसको देखिए मार दिया गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं हु इज कमिंग, इट इज अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान आ जाता है, देखिए। और अलीवर्दी खान फिर से एक बहुत पावरफुल रूलर है। ठीक है, अलीवर्दी खान हम लोग देखते हैं फिर से एक बहुत पावरफुल रूलर है। एंड ही विल बी देयर फ्रॉम 1740 टू 1756 तक ये रहने वाला है। 1740 से देखिए 1756 तक रहने वाला है। इसने देखिए क्या किया, तो सबसे पहले देखिए, ही वॉज नॉट लेजिटिमेट। ओके, दिस सरफराज इज सन ऑफ मुर्शिद कुली खान। ही इज सन ऑफ मुर्शिद कुली खान, बट ही इज इनकम्पिटेंट। ओके, काम नहीं है इसका कुछ भी। और अगर देखिए कोई इनकम्पिटेंट है, पावरफुल नहीं है, तो उसको नहीं याद रखने से भी चलेगा, कुछ काम का नहीं है ये सब। ओके, हमेशा देखिए, आई हैव टोल्ड यू अगेन, हमेशा मैंने आपको बताया, देखिए, कि हिस्ट्री रिमेम्बर्स द ब्रेव। ठीक है, सुजाउद्दीन इज सन इन लॉ, इसको अलीवर्दी खान ने मारा है, अलीवर्दी खान ने मारा है, एंड अलीवर्दी खान मार के ही हैज कम टू द थ्रोन। ही इज नॉट द लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन। ओके, ही इज नॉट द लेजिटिमेट हेयर टू द थ्रोन। और अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए कि ये क्या करेगा, ही विल ब्राइव। 1740 दिल्ली में कौन बैठा है, 1740 दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में कौन है? हम्म, गिव अ ट्राई। 1740 दिल्ली में मुगल एम्पायर कौन, मतलब मुगल एम्परर कौन है? हु इज द मुगल एम्परर? मोहम्मद शाह रंगीला, वेरी गुड। तो ये देखो, ये जो अलीवर्दी खान है, देखिए अलीवर्दी खान, नहीं, अरे यार, बहादुर शाह जफर बहुत देरी है, 1857 में बहादुर शाह जफर रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो अपना अलीवर्दी खान है, अलीवर्दी खान, ही वाज नॉट द लेजिटिमेट हेयर। एंड इसने क्या किया, इसने देखिए मोहम्मद शाह रंगीला को ब्राइब देके इसने अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन को लीगलाइज करा लिया। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला विल इशू अ फरमान। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने फिर से एक रॉयल ऑर्डर पास कर दिया कि यस, अलीवर्दी खान इज द एम्पेरर, और यू कैन से द नवाब ऑफ बंगाल। ओके, नवाब ऑफ बंगाल अब कौन बन गया, अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान इज वेरी, यू कैन से, he is quite competent. Okay, and he will come up with various रिफॉर्म्स इन द नेम ऑफ मिलिट्री रिफॉर्म्स, देखिए बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए इसने ट्रेड में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया। इसने हम लोग देखते हैं कि इसने ट्रेड में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स लाया। और इसके टाइम में देखिए बंगाल ने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया था। ओके, बंगाल वाज क्वाइट प्रॉस्परस ड्यूरिंग हिज पीरियड। उसके बाद ये जो आपका देखिए रेस्ट ऑफ द इंडिया है, 1740 का टाइम चल रहा है, रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है, वहां हम लोग देखते हैं इन्वेजन है।
इन्वेजन, दे आर एक्सपीरियंसिंग इन्वेजन। फिर हम लोग देखते हैं कि मराठा का इन्वेजन चल रहा है, जाट का रिवॉल्ट चल रहा है, नादिर शाह आके बैठा हुआ है, अब अहमद शाह अब्दाली आ रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट बंगाल ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन वाज क्वाइट सेफ, बंगाल ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन वाज क्वाइट सेफ। एंड यहाँ देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। ओके सब कुछ हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। और यहाँ देखिए कुछ भी सारा हम लोग देखते हैं कि ये सारा प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस नहीं करना पड़ा था। ठीक है। एंड दिस होल एरिया बिकेम हाईली पॉपुलस एट दैट टाइम। इसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज्यादा पॉपुलस हो जाता है। साथ ही साथ इसी टाइम में देखिए ये जो इंग्लिश और ब्रिटिशर्स है, दे विल ट्राई टू, इन लोग क्या करेगा देखिए, इन लोग जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको, मतलब इतना इन लोग का जो होल्ड है उसको इन लोग और स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा। ओके। एंड फॉर दिस व्हाट विल हैपन, फॉर दिस व्हाट विल हैपन, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं देखिए, तो सबसे पहले ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश दे विल ट्राई टू फोर्टिफाई। इन लोग क्या करेगा देखिए, इन लोग एक मतलब अपना एक फोर्ट बनाना चाहता है जहां दे विल बी हैविंग देयर आर्मीज, दे विल बी हैविंग देयर पीपल देयर। बट दिस अलीवर्दी खान, इन्होंने क्या किया देखिए, इन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। ओके। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, परमिशन देने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। आ, तो हम लोग देखते हैं कि इन बिटवीन व्हाट हैपेंड कि अलीवर्दी खान के टाइम में ही पीरियड देयर वाज अ पीरियड व्हेन मराठास वर ट्राइंग टू एंटर बंगाल। ओके एक पीरियड था, हम लोग देखेंगे जब मराठास लोग बंगाल को एंटर करने का कोशिश कर रहा था। एंड इसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स है, इसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि नहीं, फोर्ट विलियम पहले से ही है। अगेन दे आर ट्राइंग टू कम अप विथ अनदर फोर्ट ताकि वहां भी और इन लोगों का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। ठीक है, फोर्ट विलियम पहले से ही है। अब देखिए इसी टाइम में क्या होगा, फोर्ट विलियम का ही बात आएगा अभी। इसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश दे गॉट द परमिशन टू कम अप विथ एन एंट्रेंचमेंट। ठीक है। तो इसी टाइम में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोगों का फोर्ट विलियम था उसके चारों तरफ इन्होंने क्या किया देखिए, चारों तरफ इन्होंने मतलब ये डिग करके ना, जैसे कि अभी आप देखो जो अपना वर्ल्ड वार वन हुआ था ये एंट्रेंचमेंट वार ही हुआ था। ओके। तो इन्होंने क्या किया, चारों तरफ अपना जो फोर्ट विलियम है चारों तरफ इन लोगों ने एंट्रेंचमेंट डिग कर लिया था ताकि जो अगर बाहर से कोई आता भी है अटैक करने के लिए तो उन लोगों को अच्छी तरीके से रोका जा सके। ओके। दिस परमिशन दे गॉट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन मराठास वर ट्राइंग टू इन्वेड बंगाल। अलीवर्दी खान बिजी था और उसी टाइम उसी चीज का फायदा उठा के हम लोग देखते हैं कि अलीवर्दी खान से परमिशन ले लिया गया। अब आपको याद होगा नीचे देखो कार्नाटिक में क्या चल रहा है। कार्नाटिक में हम लोगों ने देखा फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकंड कार्नाटिक वार। तो व्हेन अलीवर्दी खान गॉट द इंफॉर्मेशन कि ये जो यूरोपियंस है दे आर ट्राइंग टू पोक देयर नोज इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो फिर अलीवर्दी खान को डर हो गया था। अलीवर्दी खान को देखिए टेंशन हो गया था। एंड इसने क्या किया देखिए, इसने चाहा कि जितना भी मतलब यूरोपियन से सबको को बंगाल से निकालने का टाइम आ गया है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग देखते हैं कि ही डाइड इन द ईयर 1756। ओके 1756 में ये मर जाता है। ही डाइड इन द ईयर 1756। अब क्या होगा देखिए, अब क्या होगा इसके बाद, सक्सीडेड बाय ही विल बी सक्सीडेड बाय सिराज उद दौला। This Sirajuddaulah, he is the grandson of Alivardi Khan, and he will be the one। अब देखिए ये किस तरीके से अब हम लोग का जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे बनता है ये हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा ही इज द ग्रैंडसन ऑफ सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला इज द ग्रैंडसन ऑफ दिस अलीवर्दी खान। और अब जैसे ही देखिए सिराजुद्दौला इज कमिंग टू थ्रोन, जैसे ही सी when Alivardi Khan was quite busy in dealing with the Marathas, मराठास लोग देखिए बंगाल को अटैक करने के लिए आ गया था। और उस टाइम में देखिए ये अपना जो अलीवर्दी खान है ये थोड़ा सा बिजी था अपना मराठास को टैकल करने में। और उसी चीज का फायदा उठा के इंग्लिश जाता है और जाके इसको बोलता है कि भाईजान थोड़ा सा परमिशन दे दो, हम लोग को भी खतरा है मराठास से। एंड ही गेव द परमिशन, उसने परमिशन दे दिया, कोई बात नहीं, बना लो तुम लोग अपना जो फोर्ट विलियम है उसके चारों तरफ एंट्रेंचमेंट बना लो ताकि अगर कोई अटैक करता है तो बचा जा सके। ओके। तो दिस वाज द सिचुएशन, ये था सीन अपना। ओके। और यही समय का फायदा उठा के इन लोगों ने क्या किया देखिए, वहां पे अपना एंट्रेंचमेंट बना लिया चारों तरफ। ठीक है, होल डिग करके इन लोगों ने एंट्रेंचमेंट बना लिया। तब
अब बाहर से अगर पकड़ लीजिए कोई भी खतरा आता है तो they can tackle them better, they can tackle them better, and this led to more power, this led more power to the Britishers। इससे देखिए ब्रिटिशर्स का जो आर्मी है, ब्रिटिशर्स का जो पोजीशन है वो और पावरफुल हो गया। व्हाट इज फरमान? फरमान देखिए एक रॉयल नोटिफिकेशन है, रॉयल ऑर्डर या रॉयल नोटिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी देखिए अभी हमारा जो लॉकडाउन के लिए हम लोगों का क्या निकलता है, लॉकडाउन के लिए हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन आता है, हाँ कि ना। तो उस टाइम में देखिए मोनार्की चल रहा था, और हम लोग का मुगल एम्पायर के टाइम में हम लोग देखते हैं कि ये फरमान इशू किया जाता था। सेम टू सेम चीज, सेम टू सेम चीज ब्रिटेन से जब आता था ना तो उसको चार्टर बोला जाता था। अब देखो सबका अपना अपना नाम है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया, दिस इज नथिंग बट रॉयल ऑर्डर। ओके, रॉयल ऑर्डर। सो टिल हियर इट इज क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिर से इसमें हम लोगों का विलन जो रॉबर्ट क्लाइव है वो फिर से एंट्री करेगा अभी। ठीक है, वो फिर से एंट्री करेगा, हम लोग देखेंगे कि हाउ ही विल हाउ ही विल बी सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग दिस होल ऑफ बंगाल अगेन। किस तरीके से वो ही अपना पुराना टैक्टिक्स वगैरह लगा के वो बंगाल को कैप्चर करेगा, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, लेट्स मूव अहेड देन, लेट्स मूव अहेड। अब चलते हैं हम लोगों का सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला का क्या कहानी है? देखिए ये जो सिराजुद्दौला है, ही इज वेरी यंग। ओके, ही इज वेरी यंग, ही इज वेरी एनर्जेटिक। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं कि ये यंग है, ये एनर्जेटिक है एंड हाईली एम्बिशियस। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि वंस हिज ग्रैंडफादर डाइड, वंस हिज ग्रैंडफादर डाइड, इसको देखिए राजा बनाया गया, और ये तब 20 साल का था, ये तब 20 साल का था। और अब देखिए क्या है कि ही इज नॉट ओनली कमिंग टू द थ्रोन, बट ही इज ऑल्सो इनहेरिटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स विच हिज ग्रैंडफादर वाज फेसिंग एट दैट टाइम। उसका दादाजी को देखिए जो भी सारा प्रॉब्लम चल रहा था ना, वो सारा का सारा प्रॉब्लम देखिए इसको भी फेस करना पड़ा। क्या सारा प्रॉब्लम चल रहा था? एक तो हो गया अपना ये ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स लोग देखिए ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली इन लोग अपना पावर को बढ़ा रहा था। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको देखिए थोड़ा सा इंटरनल रिबेलियन भी फेस करना पड़ा। इंटरनल रिबेलियन मतलब कि सम मोर कंटेंडर्स वेर देयर फॉर द थ्रोन। ओके, मोर कंटेंडर्स अगर हम लोग देखें तो इसका एक कजिन है देखिए, वो नवाब था पूर्णिया का, पूर्णिया इज इन बिहार। ओके, और हिज नेम वाज, इंटरनल रेबेलियन में एक तो हम लोग देखते हैं कि इसका एक कजिन भाई है शौकत जंग, इससे इसको प्रॉब्लम है। इसके बाद फिर एक देखिए इसका एक आंटी भी है, सी इज एन विडो। ओके, एंड हर नेम वाज घसीटी बेगम, सी वाज आल्सो क्लेमिंग द थ्रोन, सी वाज अ चाइल्डलेस विडो। ओके, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं देखिए एक इन लोगों का कमांडर है, कमांडर ही हैज आल्सो बिकम रिबेलियस। ओके, कमांडर जो था देखिए ये अलीवर्दी खान का जो बहन था, मतलब ही वॉज द ब्रदर, दिस पर्सन मीर जाफर, ही वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अलीवर्दी खान। ओके, ये बहन का हस्बैंड था। तो ये चाहता था कि मुझे थ्रोन मिल जाए, इसको थ्रोन मिलना चाहिए, ये सेनापति था। और साथ ही साथ देखो ये जो पॉपुलेशन था ये भी देखिए हिंदू पॉपुलेशन था, तो उन लोग को भी उतना मजा नहीं आ रहा था, बिकॉज मुस्लिम लॉज वेर गोइंग ऑन। तो ये पूरा ग्रुप चल रहा था, ये पूरा गेम चल रहा था। साथ ही साथ देखिए, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इसका जो कोर्ट है, कोर्ट में भी देखिए पार्टी पार्टी चल रहा है। कोर्ट में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रहा है। ब्लॉक पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स में क्या है, पीपल दे फॉर्म ग्रुप्स और पीपल दे फॉर्म ब्लॉक्स। इसी तरीके से एक ब्लॉक है देखिए जिसमें हम लोग देखते हैं कि जगत सेठ इज देयर। ठीक है, ओमी चंद इज देयर, राय दुर्लभ, राय बल्लभ, दीज आर द पीपल हु आर अपोजिंग दिस सिराजुद्दौला। ये सारा देखिए आदमी लोग था जो सिराजुद्दौला को अपोज कर रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वाज अनदर थ्रेट एंड दिस वर द ब्रिटिशर्स। दे वर ग्रोइंग, मीन्स देयर वाज एन अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि इससे पहले नहीं हुआ था कभी भी, इससे पहले नहीं हुआ था ऐसा ग्रोथ हो रहा था ब्रिटिशर्स का। दे वर कमर्शियली एक्सपांडिंग। ओके, एंड ये जो एक्टिविटी था ब्रिटिशर्स का, उस वजह से हम लोग देखते हैं कि सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम हो रहा है।
मैंने बोला यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस देखिए कैसे गेन किया जा सकता है, एक्सपीरियंस गलती करके गेन किया जा सकता है। अब उसके पास इतना ज्यादा सब सिचुएशन चल रहा था, तो देयर वाज नो स्पेस फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, गलती करने का देखिए वहां कोई जगह बचा ही नहीं था। तो इस वजह से ही वाज इन अ वेरी, यू कैन से, क्रिटिकल सिचुएशन, दिस पर्सन ही वाज इन अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। ओके, इसने क्या किया देखिए, सबसे पहले इसने तो ये जो शौकत जंग था इसको हराया, इसको मार दिया। उसके बाद इसने क्या किया देखिए, ये जो घसीटी बेगम था इसका भी जो भी खजाना वजाना था इसको भी हटा दिया। ओके, उसके बाद उसने क्या किया देखिए, ये जो मीर जाफर है, मीर जाफर को भी उसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन से रिमूव कर दिया गया है। ही वाज द जनरल कमांडर, और इसी के जगह हम लोग देखते हैं मीर मदन को ला दिया गया है। मीर मदन को ला दिया गया है। सेनापति कौन बन गया, अब देखिए सेनापति हम लोग देखते हैं कि मीर मदन बन गया है। ओके, तो ये सारा कुछ था, ये सारा कुछ था। और एक कश्मीरी था देखिए, मोहनलाल, ही वाज अपॉइंटेड फॉर द होल एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, तो यू कैन से ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गेम। ओके, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गेम। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कहानी कैसे बढ़ेगा। तो दिस वाज द प्लॉट, ये था अपना प्लॉट। मीर मदन, इसको देखिए कमांडर बनाया गया है, कमांडेंट। ओके, आर्मी जनरल बनाया गया है। जो पोजीशन हम लोगों का मीर जाफर का था, मीर जाफर को रिमूव करके अब मीर मदन को आर्मी का जनरल बना दिया गया है। ठीक है, नाम बहुत आगे देखिए, यहाँ नाम सिर्फ इसमें से नाम, ये मीर जाफर, जगत सेठ, ओमीचंद, राय दुर्लभ और लाय वल्लभ, ये सब, ये सारा नाम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सारा नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस नाम्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि इन लोग ही आगे गेम करने वाला है। मैंने देखिए आपको प्लॉट पूरा समझा दिया, बैकग्राउंड का जो स्टोरी है, बैकग्राउंड का स्टोरी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस टाइम में देखिए एक और प्रॉब्लम है, इस टाइम में एक और प्रॉब्लम क्या है, तो ये जो ब्रिटिशर्स है, इन लोगों को देखिए फ्री पासेस दिया गया था। अकॉर्डिंग टू हुज फरमान दिस ब्रिटिशर्स वेर प्रोवाइडेड विथ फ्री पासेस, किसके फरमान के अकॉर्डिंगली ये जो ब्रिटिशर्स है इन लोगों को फ्री पास दिया जाता था, बताइए। Who was the person who gave permission to the British to have free trade, and accordingly इन लोगों को देखिए फ्री पास दिया जाता था। तो वो राजा कौन था, मुझे वो राजा का नाम चाहिए। कौन था भाई वो राजा, कौन था वो राजा? राजा था अपना औरंगजेब। मैग्ना कार्टा फरमान का नाम है फरुखशियार। ओके, तो नाम आदमी का है फरुखशियार, यार है 1717। ओके, उस फरुखशियार का फरमान 1717 को मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी बोला जाता है, और यू कैन से फाउंडेशन ऑफ द कंपनी। ओके, अभी देखिए 1717 में पास का बात हुआ था, एंड दोज पासेस वेर नोन एज दस्तक्स। दस्तक्स बोला जाता था उसको। दस्तक का मतलब हो गया पास। तो जिसके पास पास होगा उसको, मतलब जिसके, दोज हु विल हैव पासेस, तो उन लोगों को देखो जो कस्टम ड्यूटी है, जो टैक्स है वो पे नहीं करना है, और जिसके पास नहीं होगा उन लोगों को पे करना है। पास किसको इशू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को इशू किया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, एक देखो हमारे यहाँ ना, हमारे यहाँ एक करप्शन वरप्शन जो आज हम लोग देखते हैं, ये ना बहुत कम था। ठीक है, आप लेटर मुगल्स का पार्ट तक हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी मीन्स पीपल आर नॉट लॉयल, पीपल आर बिट्रेइंग देयर किंग, ये हम लोगों को लेटर मुगल्स के पीरियड में देखने को मिला। People during those period, along with the king and everyone, were quite patriotic. Okay, they had a love for their land, but as soon as this Britishers entered, तो ब्रिटिशर्स से ही देखिए करप्शन हमारे कंट्री में आया, ये हम लोग मान सकते हैं। तो हम लोगों ने आज ये जो भी कुछ सीखा है ना, करप्शन जो हमारा कंट्री का आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो वर्ल्ड करप्शन का जो इंडेक्स है उसमें हम लोगों का जो नाम है देखिए वो बहुत ऊपर आता है, हाँ कि ना। तो ये इसका रीजन पीछे है हम लोगों का कॉलोनियल पास्ट। वी नीड टू चेंज द थिंग्स। ओके, यहाँ हम लोग देखेंगे हाउ दिस ब्रिटिशर्स विल स्टार्ट करप्टिंग आवर पीपल, विल स्टार्ट करप्टिंग आवर पीपल इन द नेम ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस। और इसी करप्शन के वजह से दिस विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द होल इंडियन एम्पायर। एक इंडियन एम्पायर नहीं है, देखिए इंडिया बोल के कॉन्सेप्ट अभी तक है नहीं, एक एक करके सब कोई को हराया जा रहा है,
और इसके पीछे का जो बेसिस है, इसके पीछे का जो मतलब मेन आइडिया है वो करप्शन, ठीक है। और ये करप्शन देखिए इंडिया में लाया ही है ब्रिटिशर्स ने, बिकॉज दिस कंट्री वाज नॉट देयर्स। यहाँ का जो भी रिसोर्सेस, यहाँ का जो भी कुछ था ना, वो उन लोगों का नहीं था। तो उन लोगों का आइडिया था कि भाई यहाँ से जितना लूटना है और लेके जाना है अपना कंट्री में, और अपना कंट्री को सही से रखना है, अपना कंट्री में सब कुछ अच्छा करना है। वही आइडियोलॉजी, वही थॉट अभी भी हमारे अंदर चल रहा है, जो कि बहुत गलत है। वी आर कंटिन्यूइंग द सेम एक्सप्लॉयटेशन, सेम ड्रेनेज ऑफ वेल्थ विच वॉज गोइंग ऑन इन द ब्रिटिश पीरियड। उस टाइम में क्या था कि उन लोग उठा के यहाँ से लेके चला जाता था और हम लोग उठा के अपने पास रख रहे हैं। ओके, दिस इज द थिंग। देखते हैं, तो देखो तो ये दस्तक के साथ क्या हुआ। दस्तक दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या कर देता है, ये दस्तक बेच देता है बाकी ट्रेडर्स को। फ्री पास है, आधा पैसा लेके जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब कर्मचारी लोग है, क्लर्क, प्राइवेट कर्मचारी जितना भी है, उन लोग क्या करते हैं, दे सेल दिस दस्तक टू द अदर पीपल, अदर ट्रेडर्स ऑल्सो, लोकल ट्रेडर्स, उसके बाद अदर यूरोपियंस। और इससे क्या हो रहा है, देखो ये जो अपना बंगाल है, बंगाल का रेवेन्यू में बहुत बड़ा मतलब वो पड़ रहा है, बंगाल का रेवेन्यू में देखिए बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, एंड फॉर दिस रीजन दिस अलीवर्दी खान वाज क्वाइट अलार्म्ड बाय दिस सिचुएशन। उसको भी पता था कि इस तरीके से प्रॉब्लम चल रहा है, बट बिफोर ही कुड डू एनीथिंग ही डाइड। सिराजुद्दौला को भी देखिए ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, एंड सिराजुद्दौला इसके अगेंस्ट स्टेप लेगा। ओके, इसके अगेंस्ट स्टेप लेगा। तो ये अभी देखिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, आप लोग फिर से कनेक्ट करके आइए, then we will continue our story. Okay, then we will continue our story.